हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 30th ऑफ जुलाई, थर्सडे। कल है महीने की लास्ट एक्सपायरी, जो कि है सेंसेक्स की, थर्सडे को। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं और लेवल्स लगाते हैं कि कल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को मैं पहले ही बता दूं कि निफ्टी का हमेशा ना जो टाइम स्टैम्प है कि निफ्टी का एनालिसिस कहाँ से शुरू होगा, जो लोग सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस देखने के लिए आते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, मैं उनके लिए टाइम स्टैम्प जो है वो हमेशा ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ना टाइम स्टैम्प मेंशन करता हूँ, निफ्टी एनालिसिस एट दिस। आप इस पे जाकर के, अगर आपको ना बाकी भांग भोसड़ा पसंद नहीं है तो आप सिर्फ है ना उस सबको छोड़ करके सिंपली इस पर क्लिक करके आप निफ्टी का एनालिसिस शुरू करके देख सकते हो, जिन लोग को बाकी चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड इसके अलावा एक एक दो कमेंट्स हैं जो यार वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं ना यहाँ पे ना एड्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, आज ऑफिस का ना काम बहुत ज़्यादा था, इस वजह से वीडियो थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी 9:23 हो रहे हैं, है ना, और मैं इसको जल्दी से सल्टा भी दूंगा ऑफिस का काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने ना इसको अथर्व को और इन सबको ना मैंने रेडिट पे ना मैसेज करके बोल दिया था कि ऑफिस का काम है, इसलिए मेरे को अभी रेडिट पे दुखी मत करो, कमेंट कर दो यहाँ पे। तब नया वीडियो डालते वक्त कमेंट देख लेना भाई, ये देख लिया भाई, आप बिजी थे इसलिए इधर डाल के रख दे रहा हूँ। मेरे को 60% प्रोबेबिलिटी लग रही है कि बड़ा क्रैश एआई में आज में ही चालू हो जाएगा। एफओएमसी मीटिंग पे भी डिपेंड करता है अब वो ऑब्वियसली, पर एक दो चीज़ें हैं, अगर एआई स्टॉक सही में क्रैश हुए तो अगले क्या है, तो अगले 5-10 साल के हिसाब से बहुत प्यारा बाय मिलेगा कुछ कंपनीज़ में। एग्जैक्टली यार भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अगर ऐसा हुआ तो। और मैं अपने काम की बात, निफ्टी अच्छा बढ़ेगा फिर, क्योंकि निकला हुआ पैसा इधर इन्फ्लो होएगा। येस पॉसिबल, बट यार बस ना मेरे को वो डर है कि इन सब चीज़ों की वजह से ना जो अपना आईटी सेक्टर है ना, जिस आईटी सेक्टर में इंडिया की ना 60-70% जनता फंसी हुई है, वो और ज़्यादा हिट नहीं ले ले यार, मतलब वो और ज़्यादा ना तबाह नहीं हो जाए अपना आईटी सेक्टर। मेरे को उस चीज़ का डर है। अभी जैसे ना कुछ टाइम पहले एक कोई था, उनकी वो आई थी रेडिट पे ना, मैसेज रिक्वेस्ट आई थी उनकी। वो कह रहे थे कि उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी भर की जो कमाई है, लिटरली अपनी ज़िंदगी भर की जो सेविंग्स है ना, वो उन्होंने टीसीएस के अंदर घुसा रखी है। और टीसीएस के अंदर घुसाने का मतलब है कि आप लोग समझ जाओ कि मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ। शायद मैंने आप लोग को पहले भी ये वाली चीज़ बताई होगी, राइट। बट उनका जो वो था, जो उनका एवरेज था वो 3800 या पता नहीं यहाँ पे कहीं पे था। पता नहीं यार उन्होंने ऐसा क्यों किया कि यहाँ पे सारी की सारी घुसाई है। अब मैंने तो उनको यही एडवाइस दिया था कि ना, जितना नीचे 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 टीसीएस ज़्यादा जा रहा है ना, उतना नीचे एवरेज आउट करते जाओ इसको। बहुत बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ी कंपनी है, टू बिग टू फेल है, कुछ नहीं हो सकता। पर अगर ऐसा हुआ तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, एक तो देखो हो गई ये चीज़। दूसरी क्या घटिया मार्केट है भैया आज का, क्या पता ऊपर जाएगा भाई। रात वाली मीटिंग पे डिपेंड करता है सब कुछ। अभी वो जो एफओएमसी वाली मीटिंग होगी ना, है ना, उस पर डिपेंड करता है यार सब कुछ। ये माँ का लोड़ा रे यार, बहन चोद, ये पूरे टाइम सही चलता रहता है ये लैपटॉप, पूरे टाइम। इसको न्यू टैब खुलते ही क्या हो जाता है मेरे को ये समझ में नहीं आता भाई, समझ ही नहीं आता। ये क्रोम का इशू है बहन चोद, इसमें क्रोम का इशू है। देखो बाकी सारी चीज़ें अभी मैं यहाँ पे ना कंट्रोल ए करके ना, मैं लिटरली कंट्रोल ए करके एंटर मार दूँ ना, बहन की चूत सब खुल जाए यहाँ पे 3 सेकंड के अंदर। लेकिन ये क्रोम पता नहीं यार कहाँ क्या कर रहा है यार। फॉरेक्स फैक्ट्री, ये रहा, ये रहा भाई, ये रहा एफओएमसी स्टेटमेंट, ये रहा। 11:30 बजे आएगा दोस्त, 11:30 बजे आएगा ये, अपने टाइम के हिसाब से 11:30 बजे आएगा ये, अगर मैं इसको सही पढ़ रहा हूँ तो। ट्रम्प ऑन ईरान गोइंग टू लेट देम कीप टॉकिंग, विल बी हिटिंग ईरान हार्ड। अरे मादर चोद सुअर। ईरान्स खतीब, हिजबुल्लाह रिस्पॉन्स टू योर सऊदी इनएविटेबल। सही है। इसमें तो और तो ना देखो कुछ भी ना झांटे काम का नहीं है। ठीक है, कुछ झांटे काम का नहीं है इसमें से। एक तो देखो ये जो एफओएमसी स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है। ठीक है,
इसके अलावा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, ये तो रोज़ आती है, इसमें कोई नई नई बात नहीं है। अभी अपने सारे इंडियन ब्रोकर्स का ना अपने पास में मैसेज भी आएगा, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आउट हो चुकी है, ये वो एक्सपेक्टेड ये था, फोरकास्ट ये था, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें वो लोग भी यहीं से निकाल करके डालते हैं सारा का सारा, ठीक है। ये जो है मॉर्गेज अप्रूवल और ये सारी की सारी चीज़ें, ये ऑलरेडी आ चुकी है सारी। यार मेरे को बस ये चीज़ कंफर्म करनी है कि ये जो टाइम यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये टाइम IST के अंदर ही शो कर रहा है ना, बस मेरे को ये चीज़ कंफर्म करनी है। आई एम नॉट रियली श्योर, पर हाँ मुझे इस पर 80% यकीन है कि ये ना उसके अंदर ही है, IST के अंदर ही है ये। 46,609 ट्रेडर्स ऑनलाइन है भाई अभी प्रेजेंट टाइम पे। वाह यार मस्त है। ठीक है, तो ये था भाई पूरा का पूरा सीन। रूटर्स दिखा देता हूँ, कुछ खास नहीं है यार रूटर्स पे। ईरान टू गेट चाइनीज शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम इन वीक्स, है ना। अगर ये इसको मिल गया तो ये मात चोद देगा भाई US की, रख रख के देगा भाई US के, ये लिटरली बहुत गंदा वाला। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी इसको मिलेगा, और अगर ये मिल गया तो फिर उसके बाद में वॉर एस्केलेट हो जाएगा बहुत गंदा। सऊदी हिट ईरान एलाइज इन इराक। US Saudi hit Iran allies. Trump vows to punish Iran for firing at troops. Nice. US military may require some troops in Mid East to surrender cell phones. Sources say Yemen Houthis considering fee for ships sailing through Red Sea. ठीक है. First of tests used by pilot zones in South Lebanon. Fossey invokes Fifth Amendment declines to answer at Rand Paul hearing. इनका ये सही है यार बहन चोद यार। ये फिफ्थ अमेंडमेंट है ना, मेरे को ऐसी ऐसी सेक्सी चीज़ लगती है ना बहन चोद, सेक्स आ जाता है यार इससे फिफ्थ अमेंडमेंट से यार। एक ही नंबर मान चोद, कोई चीज़ का आंसर नहीं करना ना, आपको सज़ा भी नहीं होगी, आपको कुछ भी नहीं होगी बहन चोद। आई टेक द फिफ्थ बोल दो बस, माँ का बोलता है, कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे उसके बाद में। गजब चीज़ है यार, अपनी कंट्री में ऐसा कुछ हो नहीं है, होना चाहिए था। अपने यहाँ पे तो ऐसे लिखवा देते हैं 22 पेज का, और तो कुछ नहीं है, और कुछ खास है नहीं रे यार, माँ की चोद इसको मरने दो बहन चोद। कुछ है तो नहीं ऐसा इंडिया में, और देख लेते हैं कुछ है क्या। व्हाट्स इन द नेम पब्लिसिस चैलेंजेस इंडिया एंटी ट्रस्ट प्रोब ओवर ब्रांड वर्सेस एंटिटी जंबल पोस्ट क्वार्टरली लॉस ऑन US सेटलमेंट चार्ज। इंडियाज अदानी एंटरप्राइजेस पोस्ट क्वार्टरली लॉस। क्या बात कर रहे हो, अदानी एंटरप्राइजेस split has occurred. There was a stock split on Monday 17 November. Do you want to adjust your drawing object to match new symbol prices? Adjust drawings. अच्छा, रुपी फर्म वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशंस टिकिंग अप हेडिंग इनटू फेड डिसीजन। देखा, फेड डिसीजन बहन की चूत कितना इंपॉर्टेंट है ये, कोई झांटा ही फर्क नहीं पड़ता भाई किसी को लिटरली। USD INR कहाँ चल रहा है 95.6370 बैन चोद। नाइस। IPL's business value soars about 20 billion. India say no abnormality seen in Boeing fuel post higher profit. ये वो कुछ नहीं है यार खास यार, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, सब कुछ फेड पे डिपेंड करता है। आज 4 बड़े बड़े इवेंट्स हैं, ठीक है, सारे के सारे फेड पे डिपेंड करते हैं सब कुछ, एवरीथिंग ब्लडी। 11:30 बजे पता चलेगा। और ये रहा अपना US ऑयल, ठीक है, ये देख लो, ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन में कल तुम लोग को बताया था मैंने, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे तुम लोग को यही लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले गया, पर इसने छोटे टाइम फ्रेम पे क्या किया था कि यहाँ पे ना इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक करवाया, ठीक है, इसका यहाँ पे ब्रेक करवाया, है ना, ये वाला जो POI लेवल था ना। अब देखो तुम लोग मस्त चीज़ यहाँ पे, ये जो POI जिन कुत्तों ने बनवाया था ना, इन्हीं कुत्तों ने ना जानबूझ करके ना यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में ना यहाँ पे ना ब्रेक करवाया, ठीक है। सारे के सारे सेल ऑर्डर्स जो थे ना वो इन लोगों ने इंजेक्ट करवा दिए, एक्यूमुलेट कर लिए, पूरी की पूरी वॉलेटिलिटी जो थी ना वो निकाल ली इन लोगों ने, पूरी लिक्विडिटी चूस ली यहाँ पे इन लोगों ने, ठीक है। बहुत खतरनाक नेक्स्ट लेवल का नहीं है। आज प्रोबेबली शायद तक जुलाई का महीने का सबसे खतरनाक लिक्विडिटी ट्रैप था, क्योंकि मेरे को और कहीं पर तो दिखाई नहीं दे रहा, ये जुलाई यहाँ से शुरू हुआ था और कहीं इतना भयंकर लिक्विडिटी ट्रैप नहीं हुआ जितना ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे ना ये वाला हमारा इंड्यूसमेंट था, व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये इंड्यूसमेंट को ना तोड़ करके सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी बहन चोद। कल मैंने किसी और की भी ना वो देखा था यार, कोई और ट्रेडर था कोई बढ़िया सा, वो एक्सप्लेन कर रहा था ये वाली चीज़, कोई इंटरनेशनल ट्रेडर था वो एक्सप्लेन कर रहा था ये वाली चीज़, तो मैं उनका भी देख रहा था, तो उसमें ना मेरे को ये चीज़ पता चली थी कि वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। यहाँ पे US ऑयल यहाँ पे सपोर्ट लिया और अपने POI को खट्टी री इस्टेब्लिश करके ना यहाँ पे ना
एकदम एब्सोलूट कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल भी एकदम एब्सोलूट बनाई, ठीक है। इनकी फट गई होगी, फिर यहाँ पे ये जितने भी ये वाले सेलर्स बैठे थे यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, इनकी फटी। इन लोगों ने फ़ोन लगा करके इनको बोला कि भाई देखो यहाँ से उड़ते उड़ते मत निकल जाना, हमको ना पहले इज्जत से ना यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट हमारी पोजीशंस को जो है उनको कट करने दो, उसके बाद में निकलना तुम लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, गिफ्ट निफ्टी को ना इसने मौका दिया संभलने का, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे ये वाला सीन आया, ठीक है। अब मैं तुम लोग को बताऊं, देखो कल मैं कितना खुश था ना इस पॉइंट पे, कल जब मैंने वीडियो डाला था, है ना, कि यार देखो यूएस ऑयल क्रैश कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी वैंड की चूर लोड़ा लसन ये वो, बढ़िया गिफ्ट निफ्टी उस टाइम पे ना 465 पे यहाँ पे कहीं पे था, हाँ 465 के यहाँ पे कहीं पे था। मैं खुश हो गया, भाई हटा वैंड जो बड़ा पैसा बनेगा, मज़ा आ जाएगा। गांड मार ली इसने 2 मिनट में ही। यहाँ पे जब ओपन हुआ ना सीधे 2% 2.5% के राउंड नीचे दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी, और इसने ना कल 3:30 बजे ये वाली चीज़ करना शुरू कर दी। पर जैसे तैसे ना करके आज वाली जो पोजीशन थी उसको काट ही दिया, सुबह सुबह भिड़ते ही काट दिया था मैंने इसको, 9:17 पे ही काट दिया था इसको। ऑल्दो 140 पे काटा इसने, बाद में हाई वाई भी लगाया अच्छा, बट ठीक है इसमें भी काट दिया, और फायर्स वाला जो अकाउंट था इसके अंदर भी काट दिया था सुबह सुबह के अराउंड ही। तो ठीक है यार, जो भी है ना, अब इन सब चीज़ों को तो हटाओ, है ना। लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट कैन हैपन नाउ इन यूएस ऑयल, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन अब हम हटा सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये दिस मेरे को ना ये जो चीज़ थी ना, ये जो चीज़ थी ना, मेरे को इस पे ना थोड़ा सा डाउट हुआ था, इस पे डाउट एज इन कि इस पे ना थोड़ा सा ना काइंड ऑफ वो था, मैं स्केप्टिक था इस चीज़ को लेकर के, एज इन के ना ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी ना, इस ट्रेंड लाइन से मुझे पता क्या लगा था कि ये क्या करेगा कि इस वाली ट्रेंड लाइन से ये वाली जो कैंडल बनाई थी ना इसने, ये ना यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ना जो ये फेयर वैल्यू गैप्स जो ना ऐसे कुत्तों की तरह फेयर वैल्यू गैप छोड़ता हुआ जा रहा है ना, ये इन फेयर वैल्यू गैप्स को ना एटलीस्ट ये एड्रेस करके फिर उसके बाद में ना ऊपर की साइड में निकलेगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग है, ठीक है। अब कंसर्निंग ऐसे है कि देखो यहाँ पे ना इसका अल्टीमेट गोल क्या है, अपने प्रीवियस डे का जो 27 जुलाई का हाई है, ये इसका ना पूरा का पूरा अल्टीमेट गोल है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट है। अब 86.20 ना वो इसको जाना है, ठीक है। हमें यहाँ पे देखनी है यूएस ऑयल के अंदर सिर्फ खाली बाय अपॉर्चुनिटीज़, सेल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हम सिर्फ एक ही केस में देखेंगे, अगर ये वाला ना फेयर वैल्यू गैप जो है, ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है ना, अगर किसी भी केस के अंदर है ना इन्वर्स होता है ना, तो हमको यहाँ पे ना सेल अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। और इन्वर्स होने का मतलब ध्यान से समझ लेना, मेरे इन्वर्स होने का मतलब है कि अच्छे से ढंग से ना दबा के इन्वर्स होता है, तो ये अच्छी खासी चेंजर डिलीवरी दिखाई देती है ना, उस टाइम पे करना है अपने को ये, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम है ना यहाँ से ना एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आएंगे, ठीक है, तो एक तो देखो ये वाली 60 से ट्रेंड लाइन ये रही, ठीक है, बढ़िया सी। अब ये तो क्या, इस ट्रेंड लाइन का जो एंगल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खड़ा एंगल है, ऐसी खड़ी एंगल वाली जो ट्रेंड लाइन्स होती है ना, ये मार्केट के अंदर नहीं टिक पाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे अगर कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेंड लाइन है, मतलब इसमें सेक्स आ रहा है ट्रेंड लाइन में, तो इस वाली को रख लेना, इस वाली को हटा दो, ठीक है, इसको रख लेना, इसको हटा दो। और प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पे अगर के ना इस ट्रेंड लाइन से ही फिर है ना यहाँ से ना यूँ करके निकलेगी, वो वाली चीज़ ज़्यादा पॉसिबल है यहाँ पे। और तो क्या है यार, और तो बस कुछ खास तो है नहीं यार यहाँ पे। इसका पीओसी कहाँ पे है? वाओ नाइस, तुमने देखा ये चीज़ यहाँ पे, देखो जो बायर्स है ना, शिट, यहाँ पे ना देखो तुम लोग प्योर ना बी शेप का ना एफआरवी बन रहा है, ठीक है। बी शेप का एफआरवी मतलब बायर जो थे ना, ये लोग है ना लोअर लेवल्स पे बहुत ज़्यादा बाइंग में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। फिर उसके बाद में ना बी शेप का एफआरवी क्या बताता है कि उसके बाद में ना फिर अपने पास में ना ऊपर की साइड का पुश आया, ठीक है। जब पुश आया ना तो उस टाइम पे ना हैंड्स एक्सचेंज नहीं हुए, बायर जो थे वो कंप्लीट कंट्रोल के अंदर थे, ठीक है, वेरी गुड। अब पीओसी जो नीचे की साइड में होना चाहिए था ना, वो पीओसी ऊपर की साइड में शिफ्ट हो चुका है। अब ध्यान रखो इस चीज़ का, और ऊपर की साइड में भी अच्छे खासे हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, विच मीन्स कि बायर्स आर स्टिल विलिंग टू बाय एट हायर प्राइसेस। अब यहाँ पे या तो सेलर्स है ना पूरा का पूरा काबू कर लेंगे, और इस वाले ना लो वॉल्यूम नोड को जो जहाँ पे जीरो हैंड्स एक्सचेंज हुए ना, यहाँ पे ना फिल आउट करवा देंगे इसको, ठीक है। या फिर बायर्स है ना जानबूझ करके ना इन सेलर्स की गांड मारने के लिए, ठीक है,
इसको क्या करेंगे ये लोग है ना, पहले ना यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करने के लिए ना यहाँ पे इसको डंप करवाएंगे, ठीक है। डंप करवाते करवाते ना ये लोग अपने हाईएस्ट वॉल्यूम नोड की तरफ लेकर के जाएंगे। वहाँ पे ना अपनी इनके जो एवरेज प्राइस है ना, जहाँ पे एवरेज ऑर्डर्स लगे हुए हैं इनके, जो इनकी एवरेज प्राइस है, ठीक है, जहाँ पे करोड़ों क्वांटिटी बाय करी हुई है इन लोगों ने, वहाँ पे और ना ऑर्डर्स ऐड करके फिर वहाँ पे फिर से हाथ छोड़ देंगे ये लोग सेलर्स के ऊपर। ये चीज़ पॉसिबल है यहाँ पे। नाइस यार, वेरी नाइस। ये मिटिगेटेड है पर ये अच्छा जोन है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है, बाय साइड में देखना है तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है। अगर ये टूटता है ना तो फिर सेल करने के लिए मत जाना यहाँ पे, ये टूटे ना तो सेल करने के लिए जाना यहाँ पे। वही बात है कि यहाँ पे भी ना ये वाली एब्सोल्यूट लो वाली कैंडल है, ठीक है। कहाँ पे कितना ही कैसे ही ना सेल करने की कोशिश करोगे, पर वही है कि इट्स ऑल अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देख ही सकते हो XAU USD के अंदर आते हैं यार। अगेन हमारे ब्रेकर ब्लॉक से यहाँ पे, या फिर ये वाली जो POI वाली कैंडल थी ना, इसको हटाओ। ये देखो POI वाली कैंडल, इसने ना इस पूरे के पूरे जोन का ना वो कर दिया था, लिक्विडिटी स्वीप मारा था, राइट। इस POI वाली कैंडल से अभी प्रेजेंट टाइम पे वो लिए जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस लिए जा रहा है। ये जिस दिन ये POI वाली कैंडल पलटी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी, ठीक है। नॉट एनी टाइम सून बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वो बनेगी। आई स्टिल थिंक कि जो गोल्ड है ना, इसका पूरा हो चुका है काम वगैरह। अगर है ना देखो ये ना यहाँ पे आकर के ना इन लिक्विडिटी को स्वीप मारेगा ना तो गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से भी ना ऊपर की साइड में चला गया ना तो भी ना मेरे को कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ से, तो भी ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। एक और चीज़ बताऊँ मैं तुम लोगों को इम्पॉर्टेंट, हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो व्हाट आई वांटेड टू से वाज, गोल्ड ना, US ऑयल जो है ना ये काम करता है सेंटिमेंट्स के ऊपर, गोल्ड जो है ना ये काम करता है प्योरली लिक्विडिटी के ऊपर। अगर किसी को लिक्विडिटी सीखनी है अपनी लाइफ के अंदर, वो गोल्ड में आकर के ना वो करने लग जाओ, पेपर ट्रेडिंग करने लग जाओ, ठीक है। इस पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी थी, निकल गई, राइट। अब देखो यहाँ लिक्विडिटी थी, यहाँ लिक्विडिटी थी, यहाँ लिक्विडिटी थी, ऑब्वियस है ना यहाँ पे ना इन ऑब्वियस लोज के ना यहाँ पे ना लिक्विडिटी आ रही थी, ठीक है। गोल्ड ने पूरी की पूरी लिक्विडिटी को ना एक बार में ना निकाल दिया और अब ये ना ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक है। अल्टीमेट लिक्विडिटी स्वीप हो गया, अल्टीमेट रेड हो गई, ट्रेड हो गई, सब कुछ हो गया इनका, ठीक है। अब अल्टीमेट रेड के बाद में ऊपर जा रहा है ये, है ना। अब हमारे लिए ना यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, एक और चीज़ बताता हूँ मैं तुम लोग को। क्या तुम लोगों को गोल्ड जो है ना ये इतना ज़्यादा इजी लगता है क्या ट्रेड करना? नहीं, गोल्ड बहुत ज़्यादा हार्ड है। गोल्ड है ना निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा हार्ड होता है ट्रेड करना असलियत में। अब देखो इन पॉइंट्स के नीचे है ना, यहाँ पे इन पॉइंट्स के नीचे भी लिक्विडिटी है। तो अब तुम लोग को क्या करना है कि अगर देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम लोगों को देखना है ना कि जो गोल्ड है ना वो असलियत में ना कहाँ जाएगा, है ना। देखो अगर गोल्ड आकर के ना इन सारी की सारी लिक्विडिटीज़ को ना यहाँ से निकालता है, यहाँ पे आकर के ना इन सारी की सारी लिक्विडिटीज़ को निकालता है, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद में रेड मार करके ना फिर उसके बाद में ना यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करता हुआ फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो समझ जाना कि गोल्ड है ना इस POI लेवल को तोड़ने वाला है और तुम लोगों को अपनी लाइफ की बहुत बड़ी ट्रेड मिल जाएगी उस केस के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे गोल्ड ने इनको सबको तोड़ा और इनको सबको तोड़ने के बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया किसी भी केस के अंदर और वापस अपनी जर्नी नीचे की साइड में कंटिन्यू करी, तो भी समझ लेना कि तुम लोग को अपनी लाइफ की बहुत बड़ी ट्रेड मिलने वाली है, क्योंकि गोल्ड फिर जाकर के ना इन वाले लिक्विडिटी लेवल्स को ना यहाँ पे वो करेगा, निकालेगा, इन लिक्विडिटी लेवल्स को निकालेगा यहाँ पे जाकर के, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बट स्टिल गोल्ड इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता, ट्रेड करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये। इसको लगा देते हैं, ठीक है। 1 2 3, ये 3 लाइंस तो लगा दी हमने, है ना। और ऊपर की साइड में अगर हम देखें तो 1 2 और 3, ये ऊपर की साइड की हो गई, राइट। और यहाँ पे ना अगर हम अनमिटिगेटेड अनचार्टेड अगर जोन देखेंगे ना, अगर यहाँ पे अनमिटिगेटेड अनचार्टेड ये वाला जो शेल्फ है ये मिटिगेटेड है, ठीक है। ये वाला जो शेल्फ है ये भी मिटिगेटेड है, राइट। नीचे की साइड में अब एब्सोल्यूट बाइंग कैंडल्स आने लग गई हैं, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। और एक सेकेंड,
ये भी बढ़ रहा है, इनकी माँ छोड़ने के लिए बढ़ रहा है ये भी मिटिगेटेड है यार। देखो सारे फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे मिटिगेटेड है। सेलर्स ने अच्छी खासी पावर लगाई है यार यहाँ पे। यार सिंपल सा पॉइंट है, अगर तुम लोग को ना यहाँ पे ना बाय करना है ना, अगर तुम लोग को, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इस फेयर वैल्यू गैप से देखो 1 टाइम 2 टाइम रिएक्शन आ चुका है। और ये लोग है ना यहाँ पे, ये वाले जो सेलर्स थे ना, ये वाले सेलर्स यहाँ पे लोअर लो नहीं बनवा पाए इसका, ठीक है, इसका। तो जब ये इन सारी लिक्विडिटी को निकाल करके ना इस लेवल को रीएस्टैब्लिश कर देगा ना, तो एग्जैक्ट यहाँ से तुम्हारी बनेगी 1:20 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली ट्रेड। एग्जैक्ट इसी लेवल से बनेगी तुम लोग की, और किसी लेवल से नहीं बन सकती। ना यहाँ से बन सकती है, ना यहाँ से बन सकती है, एग्जैक्ट इसी लेवल से बन सकती है। अब या तो इसने देखो इस डबल टॉप को ना स्वीप मार के ना, लिक्विडिटी स्वीप मार के ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, या इस जोन को ये प्रॉपर्ली रीएस्टैब्लिश करके निकल जाएगा यहाँ से। एनीवेज लेट्स सी क्या होता है। निफ्टी पे आते हैं, हाँ सॉरी निफ्टी पे आते हैं यार। यहाँ पे पहले ओवर रेटा दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। देखो आज बहन की चूत ओवर रेटा दिखते हैं पहले, निफ्टी का ओवर रेटा दिखते हैं पहले। पुट के अंदर 4.29 करोड़, ठीक है, माँ चौथ दी इनकी, माँ कैसे चौथ दी इनकी, इनको बुला लिया भाई ढंग से कि आ जाओ पुट वालो, है ना, ये कर लो बढ़िया से। और ये देख लो तुम लोग, डाउ जोन्स फकिंग 2% डाउन है भाई, फकिंग 2%, 1.72%, ये 2% तक भी जाएगा ना। मादर चोद 1000 पॉइंट टूटा हुआ है बहन चोद डाउ जोन्स, वहाँ का वो छोड़ा खतरनाक भाई। एक ही कैंडल के अंदर है ना, पूरा का पूरा वीक एक कैंडल के अंदर समेट गया भाई, 5 दिन समेट गया एक कैंडल के अंदर। खतरनाक ही है यार लिटरली। एक सेकंड लेना गाइस। तो ये है, ठीक है, इनपुट वालों की मार ली गई है कांड, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ओवर रेटा पहले। आज अगर कल निफ्टी ने ना ये सेम ये वाली चीज़ फॉलो करी ना, तो इनकी हो जाएगी ऐसी तैसी यहाँ पे बहुत गंदी वाली। अब यहाँ पे आओ। यार ये देखो ओवर रेटा देख करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वाला जो ओवर रेटा था ना, ये पूरा का पूरा ट्रैप था, है ना। लास्ट के 1 घंटे में है ना, जो यहाँ पे ना ये जो पुट वाले निकले ना, ये लास्ट के 1 घंटे के अंदर, ठीक है, इनको हवा थी कि ये वहाँ चूदने के लिए रेडी है ये भी निफ्टी, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स में भी देखो ना, पुट वाले ज़्यादा ही निकले, ऐसा बुलिश डे होने के बाद में भी, जब निफ्टी 1% ऊपर है तब भी, और लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर कुछ फ़ायदा नहीं है। सेंसेक्स के अंदर देखते हैं यार, सेंसेक्स की तो कल ही एक्सपायर, ओह तो ये षड्यंत्र सेंसेक्स की वो करने के लिए रचा गया है ये पूरा का पूरा भाई। ये षड्यंत्र निफ्टी की माँ चोदने के लिए नहीं, सेंसेक्स की माँ चोदने के लिए रचा गया है ये पूरा का पूरा। ये है भाई सीन। सेंसेक्स कॉल वालों की तो गांड मर गई भाई, जिन्होंने कॉल फॉरवर्ड करी है। बच भी सकते हैं, क्या पता गिफ्ट निफ्टी जो है वो रिएक्ट ही नहीं करे इन सब चीज़ों पे। अभी तो 265 पे चल रहा है, बहुत धीरे धीरे गिर रहा है अभी तो प्रेजेंट टाइम पे। तो बैंक निफ्टी 27 दिन बाद एक्सपायरी है। देखो तुम्हारे साथ में हंसते खेलते हैं ना, कैसे बैंड चूद 5 महीने निकल के पता ही नहीं लगा। देखो 25 अगस्त की एक्सपायरी आ गई बैंड चूद, कहाँ 25 फरवरी की एक्सपायरी थी, उस पर अपन बातें करते थे। कुछ खास नहीं है इसमें, बंद करो इसको बैंड चूद झांटा। फटाफट इस पे आते हैं यार, इस पे आकर के ना अपना एनालिसिस करते हैं। मिड कैप पे आओ सबसे पहले, ठीक है। मिड कैप आज भाई एकदम खतरनाक लेवल्स थे, ठीक है। खतरनाक लेवल्स एजन बढ़िया काम किए यार, बढ़िया काम एजन कि अपन ने जहाँ पे जो एग्जैक्ट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लगाया था ना, इस एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो मिड कैप था ये ओपन हुआ। यहाँ पे एक बंदे ने मेरे को वो किया था यार, मैसेज किया था कि उसने यहाँ पे ट्रेड ली थी। बट यार ब्रो एक चीज़ का ध्यान रखा करो कि ना ऑब्वियस लेवल्स के ऊपर है ना एग्जिट कर दिया करो, या फिर है ना पार्शियल क्वांटिटी जो है उसको फिक्स कर दिया करो। जैसे ये वाला लेवल मैंने सोच समझ के ही लगाया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो, ठीक है। अब इसको हटा सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। इसको भी हटा सकते हैं क्योंकि ये स्वीप हो चुका है पूरा का पूरा, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग टू डू इज़, यहाँ पे अगर हम है ना मिड कैप के अंदर ऑब्वियस कोई लेवल्स लगाएंगे ना, तो ये वाले जो लेवल्स हैं ना, दीज लेवल्स
14,557 से लेकर के 14,520 तक यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बुलिश ऑर्डर्स इंजेक्ट किए गए थे। एक तो हम ये लगा सकते हैं, इस लाइन को ना तुम लोग ना यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। और अगर कल हम इंट्राडे की बात करें, ये तो मिटिगेटेड है ऑलरेडी, ये पार्ट तो मिटिगेटेड है ऑलरेडी, ठीक है। ये POI कैंडल है, दिस वन इज़ अ फकिंग POI कैंडल और बहुत अच्छी कैंडल है। इस कैंडल से बच करके रहना, अगर ये इन्वर्स होती है ना तो घुस सकते हो। और इस कैंडल ने लास्ट में ना रिएक्शन भी दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। अगर इंट्राडे के अंदर बात करें तो इंट्राडे के अंदर क्या है, पैराबोलिक मोशन, कंप्लीट पैराबोलिक मोशन है ये, इसको लगा लेना यार। ये तो पूरा इंड्यूसमेंट की, एक सेकंड मत लगाना उसको, ये इंड्यूसमेंट है, इस पैराबोलिक मोशन का ये इंड्यूसमेंट है, इसको लगा लो। यहाँ पे कोई तो ना अच्छा बायर है यहाँ पे, इसको लगा लो। 14,633 से लेकर के 14,623 तक इस जोन को मार्क कर लेना, ठीक है। ये हो गए अपने मिड कैप के जोन्स सारे के सारे। इस पे आते हैं HDFC बैंक के ऊपर। HDFC बैंक भी हमारे यहाँ पे ओपन हुआ था, जो हमने ना ये वाला फेयर वैल्यू गैप लगाया था, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, ट्रेंड लाइन तोड़ दी। ट्रेंड लाइन को अब हम हटा सकते हैं यहाँ से, इसकी माँ की छूट, ट्रेंड लाइन को अब हम हटा सकते हैं यहाँ से, है ना। और इस फेयर वैल्यू गैप को जो है इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ऑल्दो अभी ना ऊपर वाले जो ये वाले जोन्स हैं इनसे आज इसने रेजिस्टेंस ली, पर है ना यहाँ से ना कोई बहुत ही खतरनाक है ना कोई रिएक्शन नहीं आया, ठीक है। इसको हटाओ मत, बट एटलीस्ट है ना यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो कंसोलिडेशन हुआ था ना, ये वाला कंसोलिडेशन, ठीक है, ये कंसोलिडेशन पूरा का पूरा हुआ था इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास, ठीक है। मतलब इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर है ना कोई तो बायर है जिसने एक्यूमुलेशन किया है, तो ये वाला कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मार्क कर लेना, इसको हटा दो, यहाँ पे लाइन ही मार्क कर लो, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बहुत प्यारा एग्जिट लिया इन सेलर्स ने, बहुत ही ज़्यादा प्यारा एग्जिट लिया यार। मतलब बिल्कुल भी इन लोगों ने ना वो नहीं किया, वेट नहीं किया, तुरंत पैनिक एग्जिट लिया इन सारे के सारे सेलर्स ने, एकदम तुरंत। बैंक जो ऐसी कैंडल, सेक्स आ गया इस कैंडल में यार, मस्त है ना। रिलायंस देख लेते हैं, वेयर इज रिलायंस मेरा प्यारा, ओह नाइस, रिलायंस ये ट्रेंड लाइन लगा लेना, ठीक है। नॉट क्लीन बट ठीक ठाक, फर्स्ट सेकंड ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना, है ना। नॉट क्लीन बट ठीक ठाक। अब देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये खड़ी ट्रेंड लाइन है ना, इस पर मत करना भरोसा। अभी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, अगर ये टूटेगी ना किसी भी केस के अंदर, तो तुम लोगों को अगर सेल करने की सोचना ही है ना, तो तुम लोग सेल करोगे इस पॉइंट पे, जब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप टूट करके बहुत ही प्यारे तरीके से इन्वर्स होगा, जब ये वाले बायर्स त्राही त्राही मचाएंगे कि हमको निकालो यहाँ से, ठीक है। उस टाइम पे ना इसको वो करना। और अगर यहाँ पे फिर भी बाय करने की तुम्हारे मन में हो कि नहीं भाई हमारे तो बहुत ही खतरनाक लेवल की चुल है, हमको बाय करनी है, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ना इस वाले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है ना, जो ये बायर बैठा है ना, एग्जैक्ट इस वाले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे बाय करने की सोच लेना। अगर ये टूटता है तो माँ चोद देना फिर रिलायंस की, खुली छूट है तुम लोग को, जाओ फिर, है ना, बढ़िया से। ये बंद करो, इस पे आते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक के अंदर है ना ये वाली ट्रेंड लाइन हटा दो, और ये वाले जो बॉक्स है इस बॉक्स को भी हटा दो। ये जो डे हाई है ना, डे हाई के जितने भी सेलर्स हैं ये सारे के सारे मिटिगेट हो चुके हैं, सो वी कैन रिमूव दिस एज वेल। यहाँ पे हम है ना एक सिंपल सी लाइन लगा सकते हैं। देखो मिड कैप के अंदर जो थी ना, मिड कैप के अंदर है ना सीन पूरा का पूरा क्लियर था, राइट। निफ्टी बैंक की ना ये वाली हालत नहीं है, निफ्टी बैंक के अंदर है ना सीन है ना इतना क्लियर नहीं है यार। देखो यहाँ पे डे हाई के सेलर्स को निकाल दिया, ठीक है, पर बहुत चूतिया ऐसी कैंडल्स बनाई है आज पूरे दिन भर में। तो अब यहाँ पे हो क्या सकता है, देखो सिंपल सी चीज़ है, ये हमारी
एक सेकंड रुको, 1 घंटा, 1 घंटे के ऊपर अगर हम जाकर के देखें यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी अपर ट्रेडिंग रेंज है इस पॉइंट के ऊपर, और ये हमारी लोअर ट्रेडिंग रेंज है इस पॉइंट के ऊपर। अभी ये बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो, जो बैंक निफ्टी है ये किस साइड की लिक्विडिटी उठा करके किस साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, क्या एलटीटी कर रहा है, क्या एलटीआर कर रहा है ये भी प्रेजेंट टाइम में, पूछो खुद से, ठीक है। इसने बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है ना, अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इसने बहुत ही ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर अपन बात करें, तो इसने यहाँ पे ना सेल साइड लिक्विडिटी जो है ये उठाई है, और उस सेल साइड जो लिक्विडिटी इसने उठाई है ना, देखो यहाँ पे इसने डिप किया, ठीक है, पूरा गोता लगाया, गोता लगा करके लिक्विडिटी उठाई, उठा करके इसने ये वाली जो लिक्विडिटी थी, ये वाले जो बायर्स थे ना, ये री एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और ये वापस से यहाँ पे ना सपोर्ट बन चुका है, ये इस पॉइंट पे वापस सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। और ये ऊपर की साइड में जा रहा है। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग है ना ऐसी कंडीशन के अंदर है ना सेल करने की सोचोगे या बाय करने की सोचोगे? ऑब्वियसली प्यारे दोस्तों, बाय करने की सोचोगे तुम लोग ऐसे केस के अंदर, ठीक है। तो इन सबको ना हटाओ, और यहाँ पे आकर के सबसे ऑब्वियस लेवल ढूंढ लो कि कहाँ पे ना तुम लोग बाय कर सकते हो, कौन फंसा हुआ है, कौन अभी चिल्ला रहा है, चीख रहा है, त्राई त्राई मचा रहा है, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। सबसे प्यारी चीज़ देखो, एक तो ये वाले जो सेलर्स हैं ना, महा मादरचोद सेलर्स हैं ये लोग, ठीक है। ऑल्दो इस फर्स्ट वाली जो कैंडल है ना, देखो ये वाले सेलर्स देखो तुम लोग, यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं कि लास्ट में ना यहाँ से पीओआई के लेवल से उठ करके ना यहाँ पे इसने जाने का ट्राई किया, लेकिन ये लोग सेल ऑफ लिया है। ऑल्दो आज बैंक निफ्टी की किस्मत अच्छी थी कि गैप अप खुल गया एचडीएफसी बैंक की वजह से, और फिर उसके बाद में ऊपर चला गया। ये जो फर्स्ट कैंडल थी ना, इसने बहुत अच्छा एग्जिट नहीं दिया है इन सेलर्स को। ये समझ जाना कि इस वाली कैंडल ने ना बहुत सेक्स वाला एग्जिट नहीं दिया है इन सारे के सारे सेलर्स को, ये भी बाकी है। ऑल्दो तुम लोग बोलोगे कि यार गौरव भाई ये वाली तो पीओआई वाली कैंडल है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, 9:35 वाली जो कैंडल है ये पीओआई वाली कैंडल है, लेकिन नहीं, इसको मानना नहीं है, ये पीओआई वाली कैंडल है, बट ये पीओआई हुआ नहीं था यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ यहाँ पे। क्यों? बिकॉज इन सेलर्स ने ना यहाँ पे एग्जिट लिया था, एंड दिस ये वाला जो जोन है ना, दिस जोन स्टिल हैज़ पावर टू फेको बैंक निफ्टी इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, वो वाली चीज़ समझ लो। और यहाँ पे ना अल्टीमेट इसके ऊपर तो ना अल्टीमेट लेवल की ना लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे पड़ी ही है इस डबल टॉप के ऊपर, जिसको बैंक निफ्टी एलटीआर करने के लिए ना यहाँ पे यूँ करते हुए जा सकता है। इस केस में बैंक निफ्टी के 2 फ़ायदे हैं। क्या? ये वाले जो ऑब्वियस लोज है ना, जिनके नीचे है ना यहाँ पे ये जो कप वाली या फिर कर्व वाली लिक्विडिटी है, ये पूरी की पूरी मिल जाएगी बैंक निफ्टी को, है ना, और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अगर इसको ये नहीं करना किसी भी केस में, ठीक है, अगर इसको ये चीज़ ही करनी है कि ये यहाँ से आएगा और यहाँ से पैनिक कर जाएगा, ठीक है, तो फिर सिंपल सी चीज़ है, ये वाले सेलर्स री एस्टेब्लिश होंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन टूटेगी, और फिर उसके बाद में डाउ जोन्स वाला ये जो सौदा है ना, ये हमें ऐसा कैसा देखने को मिलेगा। गैप डाउन का ध्यान रखना, ठीक है, गैप डाउन के हिसाब से भी यही होगा। मैं गैप डाउन जो है वो सिर्फ निफ्टी के अंदर ही बताता हूँ ताकि उसी के अंदर काम आए, है ना। आ जाओ भाई निफ्टी के ऊपर, एग्जैक्टली ये हटा दो, ठीक है, ये हटा दो, रिमूव दिस, इसको रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इसको हटा सकते हो, अब इसको भी हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, फ्यूचर में वापस लगा लेंगे। नीचे वाले जो ये हैं इनको भी हटा दो, फ्यूचर में वापस लगा लेंगे, ठीक है। चार्ट को कर लो नंगा, तभी आएगा मज़ा यहाँ पे, है ना। निफ्टी ये हो गया अपना चार्ट नंगा। सॉरी गाइज, दिस इज़ माई रिंगटोन, ये बजती है तो सावधानी हो जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये है भाई सीन। अपने ना प्रीमियम जोन के अंदर आया और सेल ऑफ आ गया, ठीक है। विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? ये अपने प्रीमियम जोन के अंदर अब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आ गया है, ठीक है, और डाउ जोन्स ने हाथ छोड़ दिया, यहाँ पे सेल ऑफ आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे, ठीक है, ये रहा।
अब ये वापस से ना अपने प्रीमियम जोन्स के अंदर आ चुका है और यहाँ पे सेल ऑफ आ सकता है, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, अपन है ना न्यूट्रल रहते हैं, ये सब है ना भांग ओछड़ा हटाओ, अपन दोनों तरफ की बात कर लेते हैं। सिंस है ना जो गिफ्ट निफ्टी है ना ये भी 279 के ऊपर चल रहा है, मतलब 20 पॉइंट तो अभी भी ऊपर ही है, फ्लैट है, ठीक है। तो इस एक सेकंड रुकना गाइस, गेट खोल देता हूँ मैं, मम्मी है उनका ही फ़ोन था, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे ना देखो दोनों तरफ की बातें कर लेते हैं, ठीक है। बुलिश भी अपन देख लेते हैं, बेरिश भी अपन देख लेते हैं। किसको पता है यार, निफ्टी ना अपनी मौज मस्ती में हो, ठीक है, और अपनी मौज मस्ती के हिसाब से ना वो कर ले, क्या बोलते हैं अपन उसको, रिजेक्ट कर दे, ये ग्लोबल क्यूज़ को रिजेक्ट कर दे, फेड मीटिंग को रिजेक्ट कर दे ये, ठीक है। उसके हिसाब से बात कर लेते हैं और उस डायरेक्शन के अंदर भी बात कर लेते हैं। ऑल्दो 70% तो ना निफ्टी को मानना चाहिए अपने ग्लोबल क्यूज़ को, 40% हो सकता है कि ये यहाँ पे नहीं माने, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा ना अच्छी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा ना जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, इस फेयर वैल्यू गैप को इसने फेयर वैल्यू गैप के साथ में चोद दिया, बढ़िया चीज़। यहाँ पे लो वॉल्यूम नोट्स थी जहाँ पे सेलिंग ही नहीं हुई, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, मुंह तोड़ दिया इनका। कैसे, तुम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि यहाँ पे आएगा तो वापस सेल करोगे, मार्केट यहाँ पे आया, इन लोगों ने एल्गोरिदम को ट्रिगर करवाया, ठीक है, कि एल्गोरिदम खटाखट ट्रिगर हो जाए, यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगे और इन लोगों ने ऊपर ले जा करके ना पूरी बाल्टियाँ भर ली अपनी, ठीक है, कंप्लीट बाल्टियाँ भर ली इन्होंने अपनी, करेक्ट। मज़ा आ गया यहाँ पे, राइट। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। देखो ये वाला जो सीन था ना, ये पूरा का पूरा, दिस सीन वॉज जस्ट टू ट्रिगर दी सेल ऑर्डर्स। यहाँ पे सेल ऑर्डर्स इंजेक्ट करवाने थे इनको, है ना, यहाँ पे इनको सेल ऑर्डर्स चाहिए थे। सेल ऑर्डर्स क्यों चाहिए होते हैं किसी को, कोई बाय कर रहा होता है ना, उसको चाहिए होते हैं सेल ऑर्डर्स। और यहाँ पे अगर इनको बाय ही करना था तो क्या ये लोग नीचे मार्केट को लेकर के जाएंगे, नहीं, इतना आसान तो नहीं है, ठीक है। अब ऑब्वियस लेवल्स की बात कर लेते हैं कि ऑब्वियस लेवल्स में क्या हो सकता है। देखो आज का ना, एक तो ना जो आज का डेलो है ना, इस डेलो को ना ज़रूर से और अच्छे से मार्क कर लेना। ये डेलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24,137 का लेवल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। इसको मार्क करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट है ना, इन वाले जो बायर्स हैं ना, ये वाले जो बायर्स हैं, इन वाले बायर्स का गढ़ है ये वाला लेवल, जो ये वाले बायर्स हैं, ठीक है। नहीं टिकेंगे मादत चौधरी वैसे तो मेरे हिसाब से, बट स्टिल। सेकेंड चीज़, ऊपर की साइड में तो देखो हमारे पास में ना कोई जगह है नहीं, और ऊपर की साइड में ना ये ऑलरेडी जो है मिटिगेशन है ना यहाँ पे कर चुका है, और ये वाले जो सेलर्स हैं, ये वाले सेलर्स इस पूरे के पूरे आइडिया को ना यहाँ पे ना रिजेक्ट भी कर चुके हैं। अगर इनको होना होता तो ये लोग वैसे भी ना यहाँ पे हो जाते, बट नहीं हुआ। व्हाट्स नेक्स्ट, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सुनो ये वाला लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 24,051 से लेकर के 24,036 तक का, क्योंकि यहाँ पे ना सेलर्स फंसे हुए बैठे हैं और बहुत गंदा चिल्ला रहे हैं, ठीक है। निफ्टी आ सकता है इनको निकालने के लिए यहाँ तक। 5 मिनट्स पे आ जाओ और 5 मिनट्स पे आकर के ना इसको मार्क कर लेना। ये वाली जो कैंडल है इसने सप्लाई फेंकी है बहुत गंदी, इस कैंडल को मार्क कर लेना, बहुत गंदी सप्लाई फेंकी है इस कैंडल ने। कर्व बेस्ड लिक्विडिटी यहाँ पे, सेक्सी इंड्यूसमेंट मार चुदाओ, ठीक है, लगा लेना। एक लास्ट चीज़ चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं 4 सिनेरियोज बता देता हूँ, उसके बाद में जाते हैं यार, 10 बज चुके हैं ना। कोई बाइंग नहीं है, कोई बाइंग नहीं है, कोई सेलिंग नहीं है यहाँ पे। इनका घमंड बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा है यार इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से तोड़ा है यार इन लोगों ने। वापस से ना बी शेप का, यहाँ पे ना बी शेप का FRVP है इन दोनों दिनों को मिला करके। अभी तुम लोग बोलोगे क्या चूतिया बात कर रहे हो यार गौरव भाई, बी शेप का तो होगा ही क्योंकि इतना बड़ा गैप है, बट तुम लोग एक चीज़ देखो ना, POC यहाँ पे भी है
और पीओसी यहाँ पे भी है, दोनों की साइड में बीच में पीओसी है यहाँ पे। इन बायर्स को अगर वास्तव में ना ये दिखाना था कि हम इंटरेस्टेड है बाइंग के लिए, ये पीओसी यहाँ पे भी तो रख सकते थे, या अगर इन बायर्स को दिखाना था तो ये पीओसी यहाँ रख लेते। ये लोग बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके कि भाई जहाँ दोगे वहाँ बाय करेंगे, और अगर ये सेलर्स हैं रियल में जिन लोगों ने ना ये चीज़ करवाई है तो और ही बढ़िया चीज़ है यार, मज़ा आ जाएगा, है ना। अब देखो 4 सिनेरियो सुन लो फटाफट से, ठीक है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो सबसे पहले बता देता हूँ। मोस्ट लाइकली सिनेरियो यहाँ पे ये है कि अगर मान लो कि गैप डाउन ओपनिंग होती है ना। अब देखो सबसे पहला मान लो कि यहाँ पे ना अगर फ्लैट गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ना बीच की गैप डाउन ओपनिंग होती है अगर किसी भी केस के अंदर। अगर देखो ऐसा हुआ ना, आज 250 पे ना मार्केट बंद हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ना तो मार्केट का फर्स्ट पर्पस है ना फुलफिल हो जाएगा कि इसका ये वाला इंड्यूसमेंट निकल जाएगा, और हो सकता है कि ये वाला जो इंड्यूसमेंट है ये वाला इंड्यूसमेंट भी निकल जाए, है ना। अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होती है ना तो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट है ना सबसे पहले ना यहाँ पे जितने भी बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं ना पहले इनको खट 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 एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। एक बार है ना ये सारे के सारे बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए ना तो मार्केट वेट करेगा इम्बैलेंस का, सारे के सारे लोग वेट करेंगे इम्बैलेंस का, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है फेड मीटिंग के ऊपर और डाउ जोन्स के ऊपर, क्योंकि डाउ जोन्स अभी 3 घंटे के अंदर ऑलरेडी 2% डाउन है, ठीक है। सबकी नज़रें वहीं पे टिकी हुई है, सिंपल सी चीज़ है। ये लो यहाँ पे राइट, अब ये महज लिक्विडिटी ग्रैब है या क्या है वो किसको पता। तो यहाँ पे जैसे ही इम्बैलेंस आएगा ना उस साइड में तुम लोगों को राइड करना है और उस साइड में ही ध्यान रखना है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, लिक्विडिटी ग्रैब का शिकार मत हो जाना निफ्टी उसके सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। रेड एंड ट्रेड होगा, बहुत ही स्पेसिफिक है, रेड एंड ट्रेड होगा। मान लो कि यहाँ से ना बिग गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही गैप डाउन ओपनिंग हो गई। जैसे ही ऐसा हुआ ना, होते के साथ ही ना यहाँ पे इन वाले बायर्स का हाथ छूट जाएगा, और हाथ छूटते ही ना यहाँ पे ये सीधे जाएगा इस वाले गैप को फिल करने के लिए और अपने प्रीवियस पीओसी को वो करने के लिए, टैप करने के लिए। प्रीवियस पीओसी से फिर हमें ना यहाँ से देखने को मिल सकता है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग जो वाइब है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है वो एक्सपेक्ट मत करना यहाँ से, ठीक है। सेकेंड चीज़। थर्ड चीज़ कि अगर ना यहाँ पे सीधे ना यहाँ से लेकर के ना 250 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, 1% की गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है सीधे। अगर देखो ऐसा हुआ ना तो इस लेवल पे जो पीओसी है ना जो टिका हुआ है, इन वाले बायर्स का जो पीओसी टिका हुआ है यहाँ पे, तो इस केस में ना एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही ना ये यहाँ पे ना यूँ इतनी भयंकर है ना गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है, यहाँ पे ना इसने ये वाला इंड्यूसमेंट निकाला और निकालते के साथ ही ना बाय ऑफ आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वेव कंप्लीट हो जाएगी। कैसे? ये एक वेव रिट्रेसमेंट, ये वेव रिट्रेसमेंट और ये कंटिन्यूएशन वेव यहाँ पे, राइट, प्रॉपर्ली अलाइंड, ऐसा वाला सीन रहेगा। अभी मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे ना गैप अप ओपनिंग हो जाए। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे ना फ्लैट ये वाली ओपनिंग हो, अगर है ना, ये पलट जाएगा और पलटने के बाद में फिर ये यूँ इन्वर्स होकर के अपन को ना यहाँ से ना सपोर्ट देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर ना मान लो यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक की ओपनिंग हो जाती है, इससे ज़्यादा की तो ओपनिंग होने ही नहीं वाली किसी भी केस के अंदर, 100-130 पॉइंट के अराउंड की ना गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अगर देखो ऐसा होता है ना तो सिंपल सी चीज़ है, ये सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ना आकर के ना इसको इन्वर्स करेगा। अगर डायरेक्ट ओपन ही यहाँ पे होता है ना, खुलते के साथ ही यहाँ पे सेल ऑफ आएगा, क्योंकि ये वाले सेलर्स भारी हैं। खुलते के साथ जैसे ही सेल ऑफ आया तो तुम लोग यहाँ पे बाय करने का प्लान कर सकते हो या फिर क्लोजिंग कैंडल के ऊपर बाय करने का प्लान कर सकते हो। अगर सेल ऑफ ना आए और अगर ये 1 आवर की ट्रेडिंग रेंज को ना यहाँ से तोड़ जाए, मत बाय करना उस केस के अंदर, ठीक है। मार्केट ओवर बॉट जोन्स के अंदर, ओवर एग्जॉस्टेड पॉइंट्स के अंदर चला जाएगा, मत बाय करना उस केस के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना उस चीज़ का। ये हैं 4 सिनेरियोज निफ्टी के लेकर के, और इन लेवल्स को इनको ऐसे कैसे मार्क कर लेना यार अपने अपने जगह पे, और इनका पूरा अच्छे से ना ध्यान रखना यार। एक और चीज़ है, मैंने वत्सल को ना वो किया था, मैंने वत्सल को प्रॉमिस किया था कि कल ना एग्जीक्यूशन में हेल्प कर दूंगा, लेकिन यार वत्सल अभी ऑलरेडी 10:05 हो चुके हैं और लेट हो चुका है, ठीक है। आई एम गेटिंग लेट फॉर डिनर। मैं ज़रूर से ना तुम्हें बताऊंगा एग्जीक्यूशन के ऊपर, है ना, मैं ज़रूर से एक वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा 10-15 मिनट, और मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे ना एग्जीक्यूशन को या एंट्री एग्जिट को इम्प्रूव कर सकते हो आप। नॉट टुडे, आई एम सो सॉरी, थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, बट आई विल श्योरली टेल दिस, प्रॉमिस, पक्का। तो ये है भाई पूरा का पूरा अपना एनालिसिस, इसको लगा लेना है ऐसे कैसे, और मेरी बातों को मत मानना, ठीक है। मैं कोई नहीं हूँ, अगर कुछ मानना ही है ज़िंदगी में तो सिर्फ 2 चीज़ें मानना, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट। Protect your capital very, 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 very fiercely, guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching, guys.